सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पेट्रोलियम के बारे में। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स एंड कार्स। आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि पेट्रोल का इस्तेमाल एज अ फ्यूल होता है छोटी गाड़ियों में, जैसे कि मोटरसाइकिल में, स्कूटर्स में एंड कार्स में। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो हैवी गाड़ियां होती हैं, जैसे कि ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स, इनमें एज अ फ्यूल डीजल यूज किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोल और डीजल हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। The word petroleum is derived from petra, जिसका मतलब होता है rock, and oleum, जिसका मतलब होता है oil, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो पेट्रोलियम वर्ड है, ये दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें पहला वर्ड है पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक, और दूसरा वर्ड है ओलियम, जिसका मतलब होता है ऑयल। इन दोनों को मिलाने से बना पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये माइंड किया जाता है, ये निकाला जाता है जमीन के नीचे जो रॉक्स होते हैं उनमें से। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो पेट्रोलियम आजकल हम यूज करते हैं, ये कैसे बना था? ये बना था उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो समुद्र में रहते थे। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब समुद्र के ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर गए, तो ये समुद्र का जो बॉटम होता है, समुद्र की जो सबसे निचली सतह होती है, ये मरकर वहां पहुंच गए और कवर हो गए सैंड एंड क्ले की लेयर से। यानी कि इनकी डेड बॉडीज के ऊपर सैंड और क्ले की लेयर जमा होती चली गई। Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि लाखों करोड़ों सालों तक एयर की एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर की वजह से और हाई प्रेशर की वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडीज थी, ये कन्वर्ट हो गई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। Look at figure 5.4, it shows the deposits of petroleum and natural gas। यहाँ हमसे कहा गया स्टूडेंट्स कि हमें फिगर 5.4 देखनी है, जिसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जमीन के नीचे का ये पार्ट आपको दिखाया गया है, ये वाटर की लेयर है। इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल है और उसके ऊपर गैस है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑयल और गैस दोनों ही वाटर से हल्के होते हैं, इसलिए ये दोनों ही वाटर के ऊपर पाए जाते हैं। ऑयल वाटर से हल्का होता है तो ये वाटर के ऊपर है, गैस ऑयल से भी हल्की होती है तो ये ऑयल के ऊपर होती है। अब देखिए यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। यानी कि पेट्रोलियम और गैस जो होते हैं ये वाटर के ऊपर की तरफ होते हैं। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि ऑयल एंड गैस हल्के होते हैं वाटर के कंपैरिजन में, और ऑयल और गैस वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, यानी कि पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑडर, और इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो पेट्रोलियम होता है ये मिक्सचर होता है बहुत सी चीज़ों का। यानी पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है और पैराफिन वैक्स भी होती है।
The process of separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refining. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि पेट्रोलियम से इन सभी चीज़ों को अलग करना, यानी कि पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम गैस, इन सभी चीज़ों को अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और जहां पर यह काम किया जाता है, यानी जहां पर पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है, इस जगह को हम पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। इसके बाद टेबल 5.1 में हमें पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं, यानी पेट्रोलियम में से जो अलग अलग चीजें निकलती हैं उनके नाम बताए गए हैं और उनके यूसेज बताए गए हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी, यानी कि पेट्रोलियम गैस ये भी पेट्रोलियम का ही एक पार्ट है, जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं। इसका यूज क्या होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। एलपीजी यानी कि पेट्रोलियम गैस, ये एज अ फ्यूल यूज होती है घरों में एंड इंडस्ट्रीज में। आपके घरों में किचन में जो सिलेंडर होते हैं स्टूडेंट्स, ये एलपीजी गैस के ही सिलेंडर होते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स पेट्रोल। पेट्रोल भी पेट्रोलियम का ही एक पार्ट है और पेट्रोल का यूज किया जाता है एज अ मोटर फ्यूल, यानी कि गाड़ियों में, एज अ एविएशन फ्यूल, यानी कि एयरक्राफ्ट्स में, एयरक्राफ्ट्स मतलब एरोप्लेन्स में, और पेट्रोल का यूज किया जाता है सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, यानी ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स केरोसिन। केरोसिन भी पेट्रोलियम का ही एक पार्ट है और केरोसिन का यूज किया जाता है स्टोव्स में, रैम्प्स में एंड जेट एयरक्राफ्ट्स में। इसके बाद है स्टूडेंट्स डीजल। डीजल भी पेट्रोलियम का ही एक पार्ट है और डीजल का इस्तेमाल किया जाता है हैवी मोटर व्हीकल्स में, यानी कि बड़ी गाड़ियों में एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। इसके बाद है स्टूडेंट्स लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी पेट्रोलियम का ही एक पार्ट है और लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, यानी कि मशीनरीज में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जिससे मशीनरीज स्मूथली वर्क कर सकें। इसके बाद है स्टूडेंट्स पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स भी पेट्रोलियम का ही एक पार्ट है और इसका यूज किया जाता है ऑइंटमेंट्स में, यानी कि मेडिसिन्स में। जब आपको चोट लगती है स्टूडेंट्स, तो आप अपने जख्मों पे जो मरहम लगाते हैं उसमें पैराफिन वैक्स होता है। इसके अलावा कैंडल्स में भी पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है और वैसलीन में भी। इसके बाद है स्टूडेंट्स बाइटुमेन। बाइटुमेन भी पेट्रोलियम का ही एक पार्ट है, जिसका इस्तेमाल पेंट्स में किया जाता है और रोड बनाने में भी किया जाता है, यानी सड़कें बनाने में भी किया जाता है।